हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय भी ट्रिपल एट ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके सो यहाँ पर है सोलर प्लेक्सस चक्रा, नेक्स्ट वी हैव ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, 3, 1 and 5, थर्ड आई चक्रा अगेन 6, moment choices decisions, moving on, choose wisely, material harvest, hope, recognition and reward. Interesting. सो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे मैसेजेस और बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो ये, आपके जो पर्सन है यहाँ पर इस सोल को एक लेसन यहाँ पर लर्न करना था। आप दोनों के कनेक्शन में मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा आई होंगी। आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है, जो लोग भी मेरे को ये रीडिंग सुन रहे हैं, सबकी देखो अलग अलग कहानी होती है, पर ये जो रीडिंग निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में ना फैमिली इशू था, ना कास्ट का इशू था, ना कोई आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच में वो था कि आप दोनों ही या तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, ठीक है, या फिर आप दोनों ही ऐसे व्यक्ति हो जो मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते। अगर आप नहीं हो तो आपके पर्सन 100% ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये था कि मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, 3D की सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी एक तरफ दिखाई दे रही है, एक तरफ आपको अपना पर्सन दिखाई दे रहा है, तो आप किसको चूज करते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर कोई फैमिली का इशू नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। इस सोल को बस इतना सा लर्न करना था कि जब भी आपको मनी और लव के बीच में चॉइस बनाने का मौका मिलता है, आप क्या चूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो लोग बात क्या है ना कि मनी को चूज करते हैं, बट लव अपने आप में एक हाई वाइब्रेशन है। अगर आप लव को चूज करते हैं तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में भी रहेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी आप लव की वाइब्रेशन में रहते हो, जब भी आप लव में रहते हो किसी के साथ भी, तो उस समय पर आप जो मांगते हो, आप जो चाहते हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। अगर उस लव में कलेश नहीं है तो, ठीक है। और आप नोटिस करोगे आप बहुत खुश रह रहे हो, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ पर सोल को बस इतना ही लर्न करना था। और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन ने अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज किया है तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड आया है। फिर इस पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पड़ गए। ओके अब देखो यहाँ पर ना, जब भी आप कोई भी डिसीजन बना रहे हो, यहाँ पर मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस का कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स ने अगर आपको चॉइस बनाने का मौका दिया है तो वो आपके मन से बहुत ज़्यादा वाकिफ है कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है। और जनरली ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कनेक्शन का क्या है, इंसान का क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब स्टैंड लेते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके बाकी अगर यूनिवर्स ने आपको दोनों पलड़ों पे कुछ ना कुछ रख दिया और कहा कि एक चूज कर लो, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान जो है वो क्या चूज करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज करता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं ना कि इस पर्सन को चॉइसेस की वजह से नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर जब ऑब्स्टिकल्स का आपको सामना करना पड़ा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आप एक कदम बढ़ो और ऑब्स्टिकल आ जाए, फिर एक कदम बढ़ा और ऑब्स्टिकल आ जाए, तो दिक्कत तो होगी लाइफ के अंदर।
तब यहाँ पर इंसान क्या करता है, ईश्वर की तरफ हाथ खड़े करता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। तब यहाँ पर बताया गया इस पर्सन को कि आपको सारी चीज़ें मालूम थी, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप सच को जान के भी जो लोभ का परित्याग नहीं करते, वो हमेशा उसे खोने के भय में रहते हैं। मतलब आपको अगर सत्य मालूम है और फिर भी आप लोभ का परित्याग नहीं कर देते। लोभ का परित्याग करने का मतलब कि आपको सच मालूम है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और आप जो काम कर रहे हो वो सही है कि गलत है। सबको मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। उसके बावजूद भी इंसान कहता है कि यार फायदा है, चलो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर जैसे ही आप ये काम करते हो तो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का कार्ड आता है, मतलब आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि फिर जब फंस जाता है इंसान तो फिर ट्रुथ का कार्ड निकल के आता है। आप ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर ऐसे थोड़ी ना है कि वो आपसे कहेंगे अरे अरे तुझे कुछ नहीं सहना पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं करनी। ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं आपको और इतना मजबूत बना देंगे कि आप कहोगे कि ठीक है, अगर आता है प्रारब्ध तो और आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ईश्वर की शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज से बच जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम सच्चाई को स्वीकार करने के लायक बन जाओगे, जो कि तुम फियर के कारण मैट्रिक्स के अंदर नहीं करना चाहते। जो चीज तुम स्वीकारना नहीं चाहते वो ईश्वर तुमसे स्वीकार करवा लेगा जब तुम उसके पास जाओगे। ठीक है, वो इतनी पावर तुमको देगा। तो इंसान ने डिवाइन की जो परीक्षा है वो यहाँ पर मतलब निकाली है या फिर निकाल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मूविंग ऑन का कार्ड है। अब आप देखो, जब कोई इंसान जब डिवाइन की परीक्षा निकालता है ना ईश्वर की, तभी जाकर वो डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव ऑन करता है। मूविंग ऑन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि पर्सन जो है डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और इनका सोलर प्लेक्स से सील हो रहा है। अगर आपके अंदर बहुत डार्कनेस है तो ये जो डार्कनेस है वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हमेशा कहेगी कि डिसीजन इसी तरफ लो, हमेशा माया की तरफ डिसीजन लो। लेकिन अगर आपके चक्र खुले हुए हैं, आपकी थर्ड आई की एनर्जी है, अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं और आप उनसे कनेक्ट भी करते हो और आपकी सोल कॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, फिर आप माया चूज नहीं करोगे, आप राइट पाथ चूज करोगे। आपका ये होगा कि आप फायदा नहीं चूज करोगे, आपका ये होगा कि इन दोनों में से जो चीज़ मेरे लिए बेहतर है या मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, आप उसे चूज करोगे। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रम्प सक्सेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है, अभी देखो यहाँ पर भी चूज वाइजली का कार्ड है। इस पर्सन की सोल की एक्चुअली क्या है, ये लर्निंग ही है कि आप ये सीखें कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। कुछ आत्माओं को ना, मतलब वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनका पहले से ही होता है कि तुम्हें सीखना है। तो इनकी जो लर्निंग है वो ये है कि तुम ये सीखो पहले कि चॉइस कैसे बनाई जाती है या फिर कैसे चूज किया जाता है। पर्टिकुलर किसी चीज को तुम चूज कर रहे हो लाइफ में, तुम कोई फैसला ले रहे हो, किसी इंसान को चूज कर रहे हो, किसी वस्तु को चूज कर रहे हो, तुम्हारे पास रास्ते आए, दो रास्ते आए, दो करियर पाथ आए, कौन सा करियर तुम चूज कर रहे हो, कैसे फ्रेंड्स तुम चूज कर रहे हो। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि चूज नहीं करना आता है इनको। फिर से लिखा है चूज वाइजली। आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में ये सिखाया जाता है आप लोगों को कि आपको कैसे चॉइसेस बनानी है या फिर आपको कैसे चूज करना है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नार्सिसिस्टिक लोगों से फंसे रहे लंबे टाइम तक, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बार मैं नो बोलूं या फिर इनको मैं अपनी लाइफ से दूर करूं क्योंकि ये लोग टॉक्सिक हो रहे हैं मेरे लिए। आपने बार बार उनको चांस दिया, उनको आप अलाउ करते गए कि कोई बात नहीं मेरा अपना है, कोई बात नहीं मेरा अपना है, कोई बात नहीं। तो वो लोग सर के ऊपर हावी हो गए एक टाइम के बाद कि भाई तुम्हारा अपना है, लेकिन वो देखो तो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, उसने तुम्हें किस स्थिति में ला दिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों की ऐसी स्थिति थी तो आपको भी वो यहाँ पर सीखना पड़ा। और चूज वाइजली कार्ड के साथ इस पर्सन को भी ये सेम चीज यहाँ पर सीखनी थी। और यहाँ पर ना एक मतलब टेस्टिंग है इस पर्सन को। और ये मुझे लगता है कि फाइनली अब राइट चॉइस बना रहे थर्ड आई की एनर्जी हो, कि जब थर्ड आई खुलता है तो परमात्मा आपका दृष्टिकोण जो है वो बदल देते हैं, आपका परसेप्शन शिफ्ट होता है, आपको एक नई होप मिलती है कि दुनिया अभी खत्म नहीं है, अभी और भी चीजें हैं बाकी है, मेरी जिंदगी अभी संवर सकती है। तो इस पर्सन को भी होप मिल रही है। लेकिन अगेन लेसन वही है कि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। मुझे लगता है कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ईश्वर की नज़रों में अच्छा हो जाऊं या परमात्मा मुझसे खुश हो जाए। या फिर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अब मैं वही काम करूंगा जिससे परमात्मा मुझसे खुश हो या ईश्वर जैसा चाहते हैं। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट के अंदर एक तरीके से कहें कि वो जो
लालच वाली एनर्जी कह लो, या वो माया वाली एनर्जी कह लो, या वो कह लो कि अपना फ़ायदा देखने वाली, कोई भी ऐसी एनर्जी को अगर इस पर्सन ने पास्ट के अंदर चूज़ किया था, क्योंकि मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है ना, अगर ये अपने करियर को चूज़ कर रहे थे, आपको इग्नोर कर दिया था, सिर्फ अपना ही अपना देख रहे थे ये पर्सन, अगर इस तरह की चॉइसेस पर्सन ने बनाई पास्ट के अंदर, तो इन्होंने ये पाया कि इसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत चैलेंजेस आए हैं। इसका मतलब है कि ये पाथ मेरा नहीं था, ठीक है, मुझे कुछ और करने के लिए कहा गया था, या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत थी। 10% ने देखा कि जब हम चॉइसेस बनाते हैं वो ऐसी गलत निकल जाती हैं, तो इस बार जैसी ईश्वर की मर्जी, ठीक है। जब घमंड तभी तक चलता है ना, जब तक आपको लग रहा है कि आप जो मैं जो सेलेक्ट करता हूँ वही मेरे लिए अच्छा है, तब तक घमंड रहेगा। जिस दिन तुमने जो सेलेक्ट किया वो खराब निकल गया, उस दिन से घमंड टूट जाएगा। जिस दिन घमंड टूट जाएगा उस दिन फिर ऑटोमेटिक सरेंडर पे आ जाओगे कि जो ईश्वर करता है वही अच्छा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। फिलहाल तो इस पर्सन की ये है कि हाँ, परीक्षा दे रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार इस पर्सन ने ये कह दिया है, जब हित हो हित मोरा करूँ सुबह के दास में करो, मतलब ऐसा नहीं बोलना आता होगा, फिर भी ऐसे इस पर्सन ने यही बोला है कि जैसी ईश्वर की मर्जी, ठीक है। इस बार इस पर्सन ने कोई चॉइस आई थिंक रखी नहीं है, या फिर ये सीख रहे हैं कि चॉइस कैसे बनाई जाती है ईश्वर से। तो जो अंदर से आएगा, या फिर जो ईश्वर डिसाइड करेंगे इस पर्सन के लिए, उसी चीज़ पर ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एक नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 9, ठीक है। नंबर 6 यहाँ पर आया है, नंबर 3 और नंबर 9 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्लीज़ गाइड करें जो उसमें जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड। इस पर्सन का एक कहना और भी है यूनिवर्स से कि जैसे जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि आपने एक डिसीजन बना लिया पास्ट के अंदर, तो जैसे हम कहते हैं कि आपने डिसीजन बनाया, इसका मतलब है कि आप क्लैरिटी में नहीं थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या सही है मेरे लिए, तभी तो आपने ऐसा डिसीजन बनाया। तो ऐसा डिसीजन कोई इंसान बना रहा है, सीधी सीधी भी तो जा सकती थी लाइफ, ऐसी क्यों गई? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आती है। ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि एक तो सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर सोल लर्निंग होती है कि इस लाइफ टाइम में तुम्हें ये सीखना है। अगर तुम ये सीधे सीधे नहीं सीखोगे तो तुम किसी साइकिल में जाकर सीखोगे, वर्ल्ड की एनर्जी है। और जहाँ तक मैंने देखा है 95% में, 95% में लोग जो है वो साइकिल में जाकर ही सीखते हैं, क्योंकि वो सोल का जो है वो स्वभाव ही है। तो वो उस चीज़ को सीखने आएगी तो साइकिल में जाकर सीखी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी चेतना आ जाती है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। ये सिर्फ उन्हीं के साथ संभव है जो ईश्वर के भक्त हैं, ठीक है। ईश्वर उनके दिमाग में वो चीज़ डाल देते हैं, अब उनकी बुद्धि आ जाती है कि ये वाला फैसला तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये ऐसे लो तुम, ठीक है। तो जिनकी चेतना में वो चीज़ आ जाती है, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर ही उन पर कृपा करना चाहते हैं कि उन्होंने उनके दिमाग में डाल दिया कि ये फैसला नहीं, ये फैसला सही है, ठीक है। या फिर उन्होंने डाल दिया कि मेरे को सरेंडर कर दो, वही बच पाएंगे। अदरवाइज आप जो सीखने आए हो तो सीखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो आपको सीखना नहीं पड़ता, आपको वो चेतना आ जाती है। आप वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि साइकिल में जाकर सीखो, ये मैं आपको बताती हूँ। जब आप कुछ भी नहीं सीखना चाहते तब आप जाते हो साइकिल में, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ऐसा कर्म है जो आपको दिमाग से क्लियर होने ही नहीं देगा, जो आपको ईश्वर से जुड़ने ही नहीं देगा, जो ईश्वर से आपको दूर रखेगा, तब ऐसे लोग साइकिल में जाते हैं। तब भी ये बहुत कम में निकल आते हैं, क्योंकि इनको लगातार गाइडेंस आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो यही है। तो जस्टिस की एनर्जी ये दिखाती है कि इस पर्सन का कर्मा रिलीज हुआ है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जो कुछ भी इस पर्सन के साथ हुआ, जो भी इनको क्लैरिटी चली गई थी बीच में, या फिर क्योंकि इस पर्सन के अंदर मैं का भाव भी बहुत अधिक था कि मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं जो करती हूँ वही सही है। एक चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है कि आगे का रास्ता इस पर्सन का इसी से होकर जाना था, जस्टिस से होकर।
आने वाला जीवन जो है वहाँ पर इस पर्सन को इस पर्सन के अच्छे कर्मों का जो भी फल वल है वो मिलेगा। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, अभी स्थिति मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे 50-50 है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से निकल नहीं पाए, लेकिन हाँ मूव ऑन तो कर रहे हैं डार्क से लाइट की तरफ, यानी यात्रा तो स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है डार्क से लाइट की यात्रा आसान थोड़ी है, वो तो और सबसे बड़ा बवाल है, इजी प्रोसेस थोड़ी है। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।